वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसको कहा जा रहा है कि वो नियर फ्यूचर में 1300 से ऊपर का जाएगा। जिसका रीज़न ये है कि कंपनी ने अभी अपने रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने एक अच्छा खासा फाइनेंशियल अर्जित किया है। इस कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है, बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन में है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कंपनी उनको बनाती है और बेचती है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज के दिन यानी कि 24 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1075 रुपीज़ 30 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1.20% रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 13.37% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1216 रुपीज़, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 1075 रुपीज़ 30 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 169% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस है 407 रुपये, जो आज के दिन यदि आप खरीदने चाहते हैं तो आपको मिलेगा 1075 रुपीज़ 30 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है जो अपना पैसा और समय लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाते हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के हाई परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1247 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 882 रुपीज़ 90 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में, तो ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है, वो भी अच्छा खासा। अभी ही इस कंपनी ने 29 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 8 रुपीज़ 25 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप है 1,05,153 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में या उससे ज़्यादा। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है और एक ठीक ठाक रिटर्न लॉन्ग टर्म में निकाल के देगी। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.26। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 62.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी का ये मतलब होता है, इससे ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.12। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का अच्छा डेब्ट टू इक्विटी कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 6.39%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 12.92। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.78%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में।
हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल की, जब सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4,820 करोड़, जबकि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,665 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली रेवेन्यू की, तो 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू है 17,812 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 15,451 करोड़। तो हम यदि एक साल को देखें 2024 से लेकर 2025 के मामले में, तो कंपनी ने एक साल में रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 2,361 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 346 करोड़, जबकि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने इससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया था 407 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 1,380 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा था 1,301 करोड़। तो कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 79 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 21,390 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 17,436 करोड़। तो एक साल में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में अर्न किया 3,954 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 33.84%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.17% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.96% का, जबकि चौथे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.30% का, जबकि लास्ट में आता है म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.34% का। तो कंपनी का ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। और आज के दिन यानी कि 24 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,075.30 रुपीज। तो ना केवल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8.25 रुपीज का डिविडेंड निकाल कर दिया। तो फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।